नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबके जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। नेगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक सोच। कभी सोचा है हम सबके साथ ऐसा क्यों होता है? छोटी सी गलती हो जाए तो हम अपने आप को दोष देने लगते हैं। ज़रा सी दिक्कत आ जाए तो लगता है कि सब गलत हो रहा है और धीरे धीरे वो सोच हमारे अंदर बस जाती है। पर क्या आप जानते हो, हमारी सोच ही हमारा जीवन बनाती है। अगर सोच बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप नेगेटिव थिंकिंग से बच सकते हैं। तो आज हम आपको 4 पॉइंट्स बताएंगे कि कैसे आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग से दूर हो सकते हैं। क्या रीजंस हैं कि आपको इतना नेगेटिव थिंकिंग आती है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, नेगेटिव थिंकिंग होती क्या है। सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग का मतलब होता है हर सिचुएशन में बुरा देखना। कोई भी आप काम कर रहे हो, आपको उसमें सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, या आप उसके नेगेटिव पार्ट को देख रहे हो, या आप उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हो। ये एक नॉर्मल सा होता है कि नेगेटिव थिंकिंग आप उस चीज़ के लिए कर रहे हो। कोई काम थोड़ा गलत हो गया हो तो लगता है कि मैं तो कभी सही कर ही नहीं सकता। मतलब अपने आप में इतने सारे डाउट्स हम निकालने लगते हैं छोटी छोटी गलतियां होने पर। कोई दोस्त बात नहीं करता तो सोचने लगते हैं कि सब मुझसे दूर रहना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे हमारे माइंड्स में नेगेटिव थिंकिंग्स आ जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। यही सोच हमारे मन को बंधन में बांध लेती है। जब तक हम इसे तोड़ते नहीं है तब तक हमारा मन शांत नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें नेगेटिव क्यों कर रही है, हम क्यों इतना नेगेटिव उसके बारे में सोच रहे हैं। तो अब हम बात करें पॉइंट 2, नेगेटिव थिंकिंग का असर। नेगेटिव सोच से सबसे पहले हमारी एनर्जी गिर जाती है। हमारा मन उदास, शरीर थका हुआ और ज़िंदगी बेरंग सी लगने लगती है। फिर चाहे सामने कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, हम उसमें खुशी नहीं देख पाते। एक बीज को अगर रोशनी मिल दे तो पेड़ बन जाता है, पर अगर उसे अंधेरा मिल जाए तो वह मुरझा जाता है। वैसे ही हमारी सोच है, वैसी ही हमारी सोच है। रोशनी मिले तो खिल जाती है, अंधेरा मिले तो मुरझा जाती है। और शायद इसी वजह से लोग छोटी छोटी चीज़ों में नेगेटिविटी देखने लगते हैं। कोई मिस्टेक्स हो जाए तो नेगेटिव हो जाते हैं। इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग से हम दूर कैसे रहें। हमें हमेशा अच्छा सोचना है, हमेशा अच्छे काम करने हैं। लेकिन हम जब भी कोई काम करने जाते हैं हम उसमें नेगेटिविटी देखने लगते हैं। इसी से हमारा तीसरा पॉइंट रिलेट करता है। नेगेटिव सोच आती कहाँ से है। तो नेगेटिव सोच आती ही कहाँ से है, सबसे पहले तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो नेगेटिव सोच हमारे अंदर ऐसे ही नहीं आती। कभी किसी ने कुछ बुरा कह दिया, कभी हमने अपनी गलतियों को दिल से लगा लिया और धीरे धीरे वो बातें हमारे सबकॉन्शियस में बस गई। कहते हैं ना कि जैसा जैसा हम अपने आप को बोलते हैं, जैसा जैसा हम अपने मन में सोचते हैं अपने बारे में, तो हम वैसे ही बिहेव करने लगते हैं और हम वैसे ही बन जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो खेल है ये हमारी सोचने का है और वो सीधा इफेक्ट करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ से इफेक्ट होता है तो फिर हमारे माइंड में वही चीज़ चलती रहती है जो हम सोचते हैं। हम जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम हमें उसी के बारे में फोकस कराने लगता है, उसी चीज़ के बारे में हमें दिखाने लगता है। कोई भी काम हम करते हो हमें हर काम में वही चीज़ नज़र आने लगती है। तो किसी टीचर की डांट, किसी दोस्त को इग्नोर करना या किसी अपने का थोड़ा सा अपमान, ये सब छोटी छोटी बातें अंदर डर बन जाती हैं और हम समझते नहीं। पर वही बातें हमारी सोच को अंदर तक गहरा करती हैं, हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाती हैं। हम सोचने लगते हैं कि सब हमसे दूर रहना चाहते हैं, हम अच्छे नहीं हैं। बहुत सारी हमारे माइंड्स में बातें चलती रहती हैं। एंड इसी से हमारा नंबर 4 पॉइंट है, नेगेटिव थिंकिंग से बचे कैसे। तो बचने के नेगेटिव थिंकिंग से 5 तरीके। चलिए एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग से बचने के सिंपल 5 पॉइंट्स, पावरफुल तरीके तो हम बता दें, लेकिन एक एक करके आपको इनको समझना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला पॉइंट, अपने मन से बात करो। काम एंड केयरिंग। अपने आप को ना थोड़ा काम रखो, हर चीज़ के प्रति कॉन्शियस रहो। रोज़ सुबह 5 मिनट शांत बैठो, अपने मन से बोलो मैं काबिल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। ये शब्द जादू करते हैं, ये मन के अंदर रोशनी जला देते हैं। कोई भी शब्द हो वो आपको इतना इफेक्ट करता है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरा डेवलप कर सकता है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को रिपीट करोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ही डेवलप करेगा, और अगर आप उसे पॉजिटिव वर्ड्स दोगे, पॉजिटिव बातें दोगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस को ऐसे डेवलप करेगा। तो सोच और तरीका आपको डिसाइड करना है कि आपको किस सोच में अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करना है। नंबर 2, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहें। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, अपनी कंपनी बदलो। उनका दुख उनका है, उसे अपना मत बनाओ। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग अपने बारे में बताने लगते हैं। कभी भी गौर करना कि ज़्यादातर लोग नेगेटिव बातें ही करते हैं। कभी भी पॉजिटिविटी बातें या पॉजिटिव बातें वो करते ही नहीं है। वो या तो किसी की बुराइयाँ करेंगे या किसी के बारे में गलत बोलते हुए नजर आएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इफेक्ट करती है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान की कंपनी में रहते हो या किसी ऐसे इंसान के साथ आप रहते हो जो बहुत नेगेटिव बातें करता है, जो हर समय किसी ना किसी के बारे में बुरा बोलता है, तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए। अपनी कंपनी को बदलो, ये अपनी सोच बदलो। नंबर 3, हर रात लिखो। यस, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग्स। ये काफ़ी फेमस है, आप हर जगह देख लो, ग्रैटिट्यूड लिखो, जर्नलिंग करो। इतना फेमस है कि अब ये हर छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। आज के दिन की 3 अच्छी चीज़ें, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, किसी ने स्माइल किया, अच्छा खाना मिला या तुमने किसी की मदद की, ग्रेजुअली तुम्हारा दिमाग नेगेटिव से पॉजिटिव सोचने लगेगा। तो जो भी तुम छोटे छोटे काम दिन में करते हो उन्हें एक पेपर पे लिखो, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करो। जब आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखते हो ना, तो आपके
माइंड को ना बहुत अच्छा फील होता है एंड आपका माइंड उस चीज़ की ओर फोकस करता है। और जब आप अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हो, अच्छे कार्य करते हो, तो आपका माइंड आपको उसी और डायरेक्शन में ले जाता है जहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग मिलेंगे। तो आप ऐसी ही चीज़ों को, ऐसे ही लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हो। तो इसी तरह से ग्रैटिट्यूड जर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसीलिए अब ये नई हैबिट है, इतनी जल्दी तो नहीं बनेगी, लेकिन आप इसको एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हो, एक छोटी सी तरीके से शुरुआत कर सकते हो। वो कैसे? आपको हर दिन सिर्फ एक पेज अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग लिखनी है। आप अपने बारे में कोई 5 चीज़ें लिख सकते हो कि आज मैंने क्या क्या किया। अपने बारे में कोई 5 ऐसी चीज़ें जिनसे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली हो, आपने किसी की मदद की हो, आपने किसी को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया हो, या आपने किसी की मदद की हो, किसी भी तरह से आपने किसी की मदद की हो, या किसी ने आपकी मदद की हो, किसी भी तरह से आपको एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखनी है। आप पूरी जर्नल ना लिख के पॉइंट्स टू पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की। नेचर में समय बिताओ। पेड़ पौधों, हवा, आसमान, ये सब हमारे असली दोस्त हैं। इनसे हमें एनर्जी मिलती है और ये हमारे बॉडी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बिकॉज हम पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। और जब हम अपने पंच तत्वों की कंपनी में जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो ज़्यादातर समय नेचर के साथ बिताओ, बिकॉज ये हमारे असली फ्रेंड्स हैं। ठीक है, नेचर के पास जाओ और देखो कैसे हमारा मन शांत होता है, कैसे हमें अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। और इसी तरह से आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप जब भी कभी बैड फील करो, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि मैं बहुत टेंस्ड हूँ या आप किसी चीज़ के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, तो आप जस्ट अपने मन को शांत करने की कोशिश करो और कहीं नेचर में बाहर, कहीं घर के पास, आसपास ग्राउंड हो, फील्ड हो, वहाँ पे घूमने जाओ। थोड़ी देर 5 मिनट वॉक करके आओ। कोई बात नहीं, 5 मिनट आप दे सकते हो अपने आप को इस चीज़ के लिए। 5 मिनट वॉक करके आओ, नेचर में टाइम बिताओ और उसके बाद आप खुद ये फील करोगे कि आपका मूड एकदम से कितना चेंज हुआ है। बिकॉज नेचर में जाके ना हमें जो पॉजिटिविटी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 5, अपने अंदर बुद्धा जगाओ। यस, बुद्धा कहते थे जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अपने अंदर शांति, दया और करुणा जगाओ। अपने दुश्मनों के लिए भी प्रेम रखना सीखो। यही तुम्हें सच में नेगेटिव थिंकिंग से मुक्त करेगा। क्योंकि हम जब भी नेगेटिव सोचते हैं ना, तो वो पहले हमें इफेक्ट करता है। अगर हम किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तब भी वो हमारे माइंड को पहले इफेक्ट करेगा, उस इंसान को बाद में इफेक्ट करेगा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है और आदतें बदल ली जा सकती हैं। आज से ही अपने मन से दोस्ती करो। हर दिन एक छोटी पॉजिटिव बात लिखो और याद रखो, अंधेरा छोटे से दिए से भी दूर होता है। तुम्हारे पॉजिटिव विचार तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। तो निर्णय तुम्हारा है, डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें करना क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। झांसी स्पिरिचुअल चैनल पर ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहेगी। नमस्कार, ओम शांति।